तौहीद और नमाज के बाद सबसे ज्यादा जो अहकाम नाजिल हुए वो सब्र और शुक्र के ताल्लुक से। मगर इंसान इतना ही ना शुक्र क्या है बोलो, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा, और शुक्र शुरू कर दो शिकवा खत्म कर दो। क्योंकि गौसुल आजम फरमाते अल्लाह ने सुकून दौलत में नहीं रखा बल्कि शुक्र में रखा है, काय में रखा है। और इससे हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग ना चाहते हुए भी कभी कभी नाशुक्री करते हैं, बल्कि हमेशा करते हैं। पढ़े लिखे लोग करते हैं। एक साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, मौलाना साहब थे, मैं कहने लगा क्या हाल है, तो कहने लगे ठीक हूं, कट रही है, बस ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा इतनी लंबी पूरी तुरानी पढ़नी थी तो फिर ये अल्लाह का नाम ही बाद में क्यों लिया, इतनी बड़ी बदतमीजी की। यार मोमिन की पहचान ये नहीं कि वो चूके किंतु परंतु कहे। मेरे हुजूर फरमाते मोमिन की पहचान ये है जब कोई उससे पूछे क्या हाल है तो वो कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ये शुक्र को अपने जहन में बसाइए और देखिए पहले अच्छा एक अब आप कहेंगे किस बात का शुक्र अदा किया जाए, तो पहला तो यही शुक्र बनता है कि अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। मैंने अपनी मेहरबानी से, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान बनाया। अरे हमें पता था इंसान बनेंगे। भाई अजीज बुस्तामी का नाम सुना? भाई अजीज बुस्तामी बड़े बुजुर्ग हैं, ये ईरान में उनका मजार है, बुस्ताम मोहम्मद मजार है उनका। उनकी माँ कहती मेरा बेटा इतना बड़ा वली था कि जब वो पेट में था ना, और जब मैं कोई खाना खाती थी हाथ बढ़ाती थी ना खाने की तरफ, अगर खाने में शक होता था ये लुक़मा हलाल है या हराम है, तो अगर हराम होता था ना तो मेरा बेटा अंदर टक्करे मारने लगता था पेट में, मतलब पेट में वली था मेरा बेटा। तो भाई अजीज बुस्तामी गुजर के जाते हैं, भाई थोड़ा इको और आवाज साफ करो, इको कम करो और इसका बेस बढ़ाओ, हल्का सा बेस बढ़ाओ और इसकी बिल्कुल साफ करो। भाई अजीज बुस्तामी गुजर के जाते हैं, जब गुजर के जाते हैं तो कुत्ता रोता है आपको देख के, कुछ भौंकता है, जब वो भौंकता है तो आप रोने लगते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन, 1 साल हो गया, उससे ज्यादा दिन गुजर गए। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कुत्ता भौंकता है, आप रोते हैं, हमारे समझ में नहीं आता ये कुत्ता ऐसा आपसे क्या कहता है। आप अल्लाह के वली आप समझते होंगे ये क्या कहता है। तो भाई अजीज बुस्तामी कहने लगे जब मैं गुजर के जाता हूँ ना तो ये कुत्ता मुझसे ये कहता है भाई अजीज ये बता तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया। इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया, इंसान बनाने के बाद छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। मगर अल्लाह ने फिर क्या बनाया, मुसलमान। और फिर आपने कोई दुआ नहीं मांगी, आवेदन पत्र नहीं लिखा, कोई आपने कहा नहीं कि मुझे ये बना दिया जाए, आपको शऊर ही न था। मगर अल्लाह का करम देखे आपने कोई दुआ नहीं मांगी, मगर 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह नबी न बना अपने हबीब को उम्मती बना दे, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। लोग कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मैं कहता हूं तुम आए होगे खाली हाथ, हम न तो खाली हाथ आए थे न जाएंगे, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तब भी नबी का दामन हाथ में। आपकी बड़ी मेहरबानी यार, शुक्र करने की बात नहीं है ये। अच्छा फिर देखो अल्लाह का इनाम देखो कि उसने फिर करम और किया कि जब उसने हमें पैदा किया तो इस वक्त 73 फिरके हैं। कितने? 73 फिरके हैं। मगर जब तुम्हें बनाया ना तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, यार के वफादारों में पैदा किया, मसल के आला हजरत वालों में पैदा किया, है ना। अच्छा ये शुक्र की बात है, मगर पहले के लोग शुक्र अदा करते थे, अब के तो नहीं करते। मेरे ताया मोहतरम फरमाया करते थे बेटे पहले ऐसे दौर गुजरे हैं, हमने वो दौर देखे कि ईद बकरा ईद पे गेहूं की रोटी खाने मिलती थी, ईद बकरा ईद पर। आवाज अगर और साफ करते हो भाई तो और कर दे, इसकी जो गूंज है ना उसे कम कर दे, सादा कर दे।
तब जो है मेरी बात पर। हाँ, तो वो कहते थे कि गेहूं की रोटी ईद बकरीद में मिलती थी, और पहले कच्चे मकान, गर्मी है गर्मी लगे जा रही है, सर्दी है तो सर्दी है, न एसी है, न पंखा है, न हीटर है, न लाइट है, न गाड़ियां हैं। एक गांव में एक एक कार कहीं हो जाती थी, बड़ा गांव माना जाता था वो। मगर अब जरा गौर तो करो, उस जमाने में वो जमाने हमने सुने कि लोग एक एक गमछा, एक एक रुमाल मांगते थे लोगों से, यार मैं शादी में जा रहा हूँ अपना रुमाल दे दे। कोई कहता था यार अपनी जूतियां दे दे, कोई कहता था अच्छा फिर कितनी मोहब्बत थी, कोई किसी को जूती भी दे देता था, मगर उनमें मोहब्बतें हुआ करती थी। आप देखें, कच्चे मकान थे, मेरी माएं बहनें कैसे जिंदगी गुजारती थी। आज गैस चूल्हे हैं, उस वक्त मियां अपने हाथ से चूल्हा बनाती थी, फिर चूल्हे में लकड़ियां लगाती थी, फिर रोटियां पकाती थी। मियां कितनी गर्मी में जब रोटी पकाती थी कितनी जहमत होती थी कि आग उन्हें भी सेकती थी रोटी के साथ साथ। मगर आज के जमाने देखिए गैस चूल्हे हैं। वो जमाने के लोग कितने अच्छे थे जो कच्ची मस्जिदों में जिंदगी गुजार गए, जो बगैर लाइट बगैर पंखे के जिंदगी गुजार गए। मगर आज कब्रों में है, वो कितने नेक लोग थे हमारे बुजुर्ग, जब उनसे कोई पूछता था ना उस जमाने में क्या हाल है, तो मुंह भर के कहते थे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज के जमाने के लोगों की तरह नहीं थे। आज तो लाइट है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ियां हैं, और औरतों के पास फ्रिज है, ठंडे पानी की चीजें हैं। आज घरों में गैस के चूल्हे हैं, मगर पूछो क्या हाल है। पहले रोटियां नहीं मिलती थी, आज रोटियां फेंकी जा रही है घर के बाहर। पूछो क्या हाल है, तो कहते हैं बस कट रही है, ठीक नहीं है कारोबार। बोले मेरी बात गलत है? नाशुक्रे हो गए लोग अल्लाह के। याद रखें, नाशुक्री बड़ी लानत है, शुक्र अल्लाह की रहमत है, शुक्र अदा करो। सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लाइक मैं माइक वाला, बहुत अच्छा माइक है इनका, बहुत बढ़िया माइक है, मैं इस वजह से तारीफ कर रहा हूँ। एक साहब कह रहे थे माइक वाले की तारीफ करो तो वो ठीक कर देता है, ना कोई ऐसी बात नहीं। दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बैठे आराम से बैठे, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ए बेटे, ए बेटे बैठ जा, कोई बात नहीं। और किसी से आपको जाना हो तो चले जाए। मेरी तकलीफ तो ऐसी होगी, बस ऐसी जैसी हो रही है। मैं आपको हंसा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी कुरान और हदीस पढ़ के हंसा नहीं मैं कभी। हाँ, आपको कुछ खिदमत आपकी ऐसी करूंगा जैसे कर रहा हूँ। भाई इसमें माइक में आवाज साफ नहीं आ रही, इसे जरा आप आवाज को साफ करो, ठीक है? इसमें गूंज है, ये गूंज। हाँ हाँ हाँ, हो सके तो ये जो आपकी सुराइयां हैं इन्हें बंद कर दो, ये डब्बे साफ आ जाएंगे। आवाज साफ आ रही है आपको मेरी? हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, गौसुल आज़म फरमाते हैं इंसान की बड़ी परेशानी ये है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। इसे अपना दुख बताएगा, इसे बताएगा, इसे बताएगा, अच्छा फिर दुख बताता रहता है, जलील होता रहता है, ख्वार होता रहता है। आप बताएं, जिसके सामने आप रोएंगे क्या कभी सर उठा सकते हैं? उसके सामने उठा सकते हैं? तो फिर गौसुल आज़म के बगदाद से आवाज आ रही है, लोगों के सामने क्यों रोता है? जो तेरी परेशानी भी दूर नहीं करते और तेरी मजाक भी उड़ाते हैं। रोना है तो उस रब के सामने रो जो तेरी परेशानी भी दूर कर देगा और तेरा राज को भी राज रखेगा, इज्जत भी बढ़ेगी। और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। समाज करे, गौर करे, मेरी बात पर ध्यान देते चले जाए। मैं अर्ज कर रहा था शुक्र अदा करने की आदत डालिए। मैं आपको बताऊं, ये जो कहते हैं लोग ना गर्मी बहुत हो रही है, ये नाशुक्री है, नाशुक्री है। लोग कहते हैं गर्मी बहुत हो रही है, नाशुक्री है। लोग कहते हैं सर्दी बहुत हो रही है, नाशुक्री है। फोन पे टेलीफोन पे लग गए और बोलो भाई क्या बात है, क्या हाल है? अच्छा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फिर उधर से बोले वो, अच्छा बताइए और बताइए, ये और खत्म कर देना चाहिए। ये और जब बात खत्म हो गई तो सलाम दुआ करके फोन रख दो। ये और बताओ, और बताओ, और तो वो उधर से कहता है यार गर्मी बहुत हो रही है। अरे तो तेरे कहने से कोई कम हो जाएगी गर्मी? ये बताओ, अगर इंसान ये कहता है गर्मी बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, तो क्या गर्मी सर्दी कुछ कम हो जाएगी? कोई ये कहता है बारिश बहुत हो रही है, ये बिल्कुल नहीं हो रही है, तो बारिश पे कोई फर्क पड़ेगा? गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी था जो टापू पे रहता था, समंदर के टापू पे, बीच में जो समंदर पे होता है जजीरा, जजीरा जिसे कहते हैं जजीरा, जिसे टापू आइलैंड कहते हैं इंग्लिश में, आइलैंड। वहां रहता था, अल्लाह का वली था, वो अर्श देख लेता था जमीन पे बैठे बैठे। मगर फरमाते एक दिन बारिश हुई तो उसने कहा या अल्लाह यहाँ तो जरूरत है नहीं बारिश की, यहाँ क्यों कर दी? अल्लाह ने फरमाया तुझे पता है जरूरत है कि नहीं? आज तूने मेरे काम पे एतराज किया,
मैं आज के बाद तुझे मरदूद बना देता हूं। यानी तू बली था, अब मरदूद हो गया। मकबूल से क्यों हो गया भाई? इस वजह से कि तूने जो है ना, इस वजह से तूने अल्लाह के कामों पर इतराज किया। यार आपको खामोश रहना चाहिए। आप बताएं मुझे, गौसुल आज़म फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है ना तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई, तो फिर शिकायत किस बात की? फिर बासिफ अली वासिफ फरमाते चाहे हालात कैसे भी हो, शुक्र शिकवे से हर हाल में बेहतर है। शुक्र शिकायत से हर हाल में, जोर से बोलो रहे यार, समझ में आ रही है? ये शुक्र जिंदगी में ऐड करोगे बहुत फायदा होगा। ये जिंदगी को आगे बढ़ाता है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आप ये कहेंगे हम किस बात का शुक्र अदा करें, हमारे पास कौन सी ऐसी नेमत है? मैं आपको बताता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक इरशाद फरमाते, एक बनी इसराइल में आबिद था जिसने 400 साल इबादत की। कितने साल इबादत की? 400 साल। जब उसने 400 साल इबादत की और उसने फिर दुआ मांगी आखिर में, या अल्लाह मुझे 400 साल इबादत की तौफीक दे दी तूने मुझे, तो फिर मुझे मौत भी सजदे में दे दे। मर गया सजदे में। यार अगर किसी की लंबी उम्र हो ना तो 60-70 साल की होती है। देखो बूढ़े कम हैं यहाँ पे, जवान ज्यादा है। क्यों? पैदा कम हुए थे लोग पहले? नहीं, मर गए। कम ही लोग दुनिया में बूढ़े होते हैं, वरना अक्सर पहले ही इंतकाल कर जाते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं उसने 400 साल इबादत की, फिर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे मौत भी सजदे में दे दे। अल्लाह ने कबूल कर लिया। अब जब वो मरा रब की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया मैंने इसे बख्श दिया फरिश्तों अपनी रहमत से। तो वो कहने लगा मौला तू अपनी रहमत से अगर बख्शेगा, तो फिर वो इबादत करने वाला बोल गया आबिद, अगर तू अपनी रहमत से बख्शेगा तो फिर मेरी इबादत का क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, फिर मैंने कहा, अल्लाह ने फिर फरमाया कि मैंने इसे रहमत से बख्श दिया। फिर वो बोल गया, या अल्लाह तू अपनी रहमत से बख्शेगा तो फिर मेरी इबादत का क्या होगा? फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने इसे अपनी रहमत से बख्श दिया। वो फिर बोल गया, मौला मेरी इबादत का क्या होगा? यानी उसे तकब्बुर हो गया। वो कहने लगा मैंने पूरी जिंदगी इबादत की है, 400 साल मैं पहाड़ पे रहा हूँ, भूखा प्यासा, दिन में रोजा रखता था, रात को इबादत करता था। अब अगर तू अपनी रहमत से मुझे बख्श रहा है तो मेरी इबादत का क्या होगा? अब जरा गौर करो, अल्लाह ने फरमाया ये बड़ी इबादत करता है। फरिश्तों ऐसा करो, मेरी नेमतों से इसकी इबादतें तोल दो, इसकी नेमतों से वजन करो, मेरी नेमतों से वजन करो इसकी इबादतों का। कुछ लोग तकब्बुर नहीं कर लेते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ते 10-10 साल 15-15 साल, मगर उन्हें अपनी बीवी से बात करने का तरीका नहीं होता। क्या नहीं होता? बीवी से, बच्चे से बात करने का तरीका नहीं। नमाज पढ़ते पढ़ते बदअखलाक हो गए। बताओ मुझे ऐसी नमाज क्या नमाज है जो इंसान को अखलाक तक न दे, जो इमाम को तकलीफ दे? वो नमाजी है। अब देखते नहीं आप, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद मियां उनकी वो आदतें नहीं खत्म होती। मुझे बताओ, अब आप उधर गौर करो, अगर कोई 5 बार ना, अगर 5 बार इत्र की दुकान पे जाए तो उसके अंदर खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी। तो जब 5 बार जाता है, मुझे बताओ, ये बताओ, जब रसगुल्ले का मजा तुम्हें समझ में आता है, जब मियां अनार का, सेब का, संतरे का मजा समझ में आता है, क्या अल्लाह के नाम में कोई असर नहीं है? बोलो, नाम असर नहीं कर रहा, इसका मतलब दिल मुर्दा है। इबादत नहीं है। कभी सर्वा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना। तुझे क्या मिलेगा नमाज में? नमाज तो वो होती है जो रहम करना सिखाए, नमाज वो होती है जो इंसान के अंदर रहम पैदा कर दे। नमाज वो नहीं होती जो इंसान बदअखलाक था, नमाज पढ़ने के बाद भी बदअखलाक रहा, इसका मतलब इसकी नमाज कबूल नहीं हुई। दिल अपना पुराना पापी था, सदियों में नमाजी हो न सका, इसका मतलब ये कि तस्बीह फिर रही है मगर दिल नहीं फिर रहा। दाता बाबू फरमाते तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं। अब जरा गौर करें और समाप्त करें मेरी बात को, बड़े ध्यान से मेरी बात को गौर कर ले। अब जरा गौर करें, अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत, मेरी नेमतों से इसकी इबादत को तोलो। अब इबादत को तोला गया अल्लाह की नेमतों के साथ। जब अल्लाह की नेमतों के साथ तोला गया, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ आंखें निकालो। अब उसके जिस्म से आंखें निकाली गई। हुजूर फरमाते एक पल्ले में रख दी गई आंखें, एक पल्ले में 400 साल की इबादत। कौन सी आंखें? यही आंखें जो अल्लाह ने काबा देखने के लिए दी थी, यही आंखें जो माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दी थी, रोजा रसूल देखने के लिए दी थी, यही आंखें जो नेक चीजें देखने के लिए दी थी। मगर इन्हीं आंखों से रात भर बंदा फिल्म देखता रहा, रात भर देखता रहा, रात भर मोबाइल में लगा रहा, रात भर फिल्म देखते 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 सुबह को सो गया। जब सुबह को सोया थोड़ी देर के
बाद उठा और उसकी आंखें अंधी नहीं हुई थी तो उसे सजदा करना चाहिए था, अर्ज करना चाहिए था मौला परवरदिगार आलम तूने मुझे आंखें दी थी, नमाज आंखें दी थी और अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, मगर मैंने तो गंदी फिल्म देखी, मगर इसके बावजूद घटिया मनाजिर देखे, मैंने तो बेकार चीजें देखी, फेसबुक देखा और तस्वीरें देखते देखते सो गया, मगर फिर भी मैं अंधा नहीं हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं। यार अगर आंखें ना हो तो क्या करोगे? अल्लाह ने फरमाया तोलो, जब तोला गया तो 400 साल की इबादत हल्की पड़ गई और आंखों का वजन ज्यादा हो गया। यार बड़ा गौर तो करो, एक आदमी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुआ, 90 साल का बूढ़ा था, अस्पताल में भर्ती हुआ। जब अस्पताल में भर्ती हुआ तो डॉक्टरों ने उसे देखा तो उसके ऑक्सीजन लगाया। 1.5 दिन के बाद उसकी छुट्टी हो गई। मालदार आदमी था, उसने पर्चा बना के दे दिया। अब जब पर्चा दिया तो उसने पर्चा हाथ में लिया और बूढ़ा देख के रोने लगा। अब जब रोने लगा तो जब बूढ़ा रोने लगा तो डॉक्टर कहने लगा ज्यादा बिल लग रहा है, कुछ कम कर दे, बताओ अगर आपको ज्यादा लग रहा हो। डॉक्टर से कहने लगा बूढ़ा आदमी, डॉक्टर साहब अल्लाह ने इतना दिया है कि तेरा अभी अस्पताल खरीद सकता हूं। का फिर रो क्यों रहे हो? का रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे यहाँ 1.5 दिन मैंने सांस ली है, 1.5 दिन तेरे यहाँ सांस ली है मैंने ऑक्सीजन से, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मुझे 80 साल हो गए, 80 साल का बूढ़ा हूं अल्लाह की हवाओं में सांस लेते हुए। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस बगैर किसी मदद के लेना कितनी बड़ी बात है। बोलो तो पीछे बच्चे बोलना तवज्जो है? जरा गौर तो करो। आप अस्पताल में जाया करो, अगर दिल लगाना ना अल्लाह रसूल से तो अस्पतालों में जाया करो। मेरे शेख गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारा कोई जान पहचान का ना भी हो ना तो अस्पताल में फिर भी जाया करो, उसे देखा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो किसी मोमिन की इयादत को जाता है, जब तक वो वापस आता है अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जाता ही नहीं किसी के लिए, कोई जाता ही नहीं किसी के लिए। अब तो जो मेरे आ गया मैं उसके घर चला जाऊं। बीमारों को जाके देखो, मैं जाता हूं अक्सर, मैं दिल्ली एम्स में जाता हूं, मेरे को जानने वाले वहां, तो एम्स में मैं गया तो मैं जब गया वहां पर तो एक कैंसर डिपार्टमेंट में गया तो कैंसर के मरीज थे जो कल मरने थे, किसी को कोई 1 महीने का टाइम दिया था, किसी को 2 महीने का। अब सब पड़े थे बेचारे, मालदार थे तो ऑक्सीजन लगी हुई थी, वहां पे पैसा खर्च हो रहा था। तो एक मालदार आदमी ने मुझे अपने करीब बुलाया, कहने लगा मौलाना तुम मौलाना लगते हो, उधर मेरे लिए दुआ करो। मैं कहा दुआ करता हूँ। फिर कहने लगा मेरे पास जैगवार है, मर्सिडीज है, लाखों करोड़ रुपया, बेहतरीन घर है, सब कुछ है। फिर रो के कहने लगा मगर मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा। एक साहब नात पढ़ते हैं, अंबर मुशाहिदी उनका नाम है, बेचारे 1 साल पहले भी मेरे साथ नात पढ़ी थी जलसे में, मगर आज दोनों किडनियां उनकी खराब हो चुकी, 30-35 साल की उम्र उनकी, छोटे छोटे बच्चे। उस शायर ने कभी सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा? सोचो यार, हमने कभी सोचा कि ब्लड प्रेशर का कितना बड़ा मर्ज है? हमने कभी सोचा? गौर करो मेरे भाइयों कि दिल का कितना बड़ा मर्ज है। हम तो गुटके खाते रहते हैं और गुटखा खा के यही नहीं सोचा कि जब इसका रिजल्ट आएगा, एकदम थोड़ी रिजल्ट आता है, 15-20 साल के बाद मेहनत करने के बाद रिजल्ट आता है। लो साहब आपके मुंह में कैंसर हो गया है, अब बच्चे रोते छोड़ दिए, अब माँ रोती छोड़ गई, बीबी रोती छूट गई और तुम अपने शौक पूरे करते चले गए। साहिबो अल्लाह ने सेहत दी है तो उसका ख्याल रखो, इसका गलत इस्तेमाल न करो। आज जोड़ के कहता हूँ सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, उससे पूछो जिसकी सेहत नहीं है सब कुछ है उसके पास। अल्लाह किसकी किडनियां खराब है, किसी के गुर्दे खराब है, किसी का दिल खराब है, कोई अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहा है। कितने लोग अस्पतालों में लाइन में लगे हुए हैं और उन्हें बीमारियां। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको सजदे में जाके अपने रब के सामने सर रख देना चाहिए था और कहना चाहिए था या अल्लाह तेरा शुक्र है जो मुझे कोई बीमारी नहीं है। मगर हमने कभी गौर नहीं किया। एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, बुजुर्ग अल्लाह के वली कहने लगे, सैयद साहब अगर आपका बच्चा अभी तक यतीम नहीं हुए हैं तो आप भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर आप यतीम हो गए होते तो आपके बच्चों पे क्या गुजरती। अगर आप यतीम हो गए होते आपके बच्चे न जाने किस किस के पास जाते और किस किस के सामने चौकले, किस किस के सामने किस किस के ठोकरों पे रहते। मैं कहने लगा बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर मैं इंतकाल कर जाता तो न जाने मेरे बच्चे किस किस के पास जाते, किस किस का मुंह तकते। यतीम बच्चे कहां कहां जाते हैं, कैसे कैसे जिंदगी गुजरती है यतीम बच्चों की। कभी होटल पे जो है वो बर्तन
मांज रहे हैं, कभी गाड़ियों के शीशे साफ कर रहे हैं जिनके बाप नहीं है। और यार हम अपने बच्चों पर अगर बने रहे और हमारे बच्चे अभी तक हम अपने बच्चों पर बने तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए था। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए, तूने मुझे जिंदगी दी है, मगर हम शुक्र नहीं अदा करते। और लोगों सेहत पर शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। तुम अगर कारोबार पर शुक्र अदा करोगे तो मैं कारोबार बढ़ा दूंगा। तुम सेहत पर शुक्र अदा करोगे मैं सेहतें बढ़ा दूंगा। अगर तुम अपनी गुफ्तार पर शुक्र अदा करोगे तो मैं गुफ्तार बढ़ा दूंगा। अगर इल्म पर शुक्र अदा करोगे तो इल्म बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन का वादा है। जरा गौर तो करें आप। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते 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 पैरों में कांटे, पैरों में छाले पड़ गए और मेरे जूते टूट गए, पैरों में छाले पड़ गए, फूट गए, जख्म हो गए। जब जख्म हो गए तो फिर मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला इतना तो अता कर दे कि मैं जूते पहन लूं। इतने तो अता मैं अगले कहते आगे गया और जब जाके मैंने मुड़ा, और जब मैं मुड़ा तो मैंने जाकर के देखा एक आदमी है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया और मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे दोनों पांव तो हैं, उसके तो दोनों पांव नहीं है। उसके दोनों पांव नहीं। आपने तकलीफें क्या झेली? वासिफ अली वासिफ फरमाते शुक्र जिस दिन इंसान शुरू करता है, कितनी भी तकलीफें हो, शुक्र शुरू कर दो। वो कहते हैं जिस दिन शुक्र शुरू करोगे आधी परेशानी उसी दिन दूर हो जाएगी। बेशक बेशक। मगर हम शुक्र अदा ना शुक्रिया करते। अच्छा अब देखो आपकी जिंदगी पे गम बहुत गुजरे, तकलीफें बहुत उठाई हैं आपने। मेरी बातें समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही भाई? थोड़ी सी जरा अलग सी बातें हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा अब देखें दुनिया में कौन आइडियल है हमारे लिए? आप कहते हैं हमें परेशानी बहुत, तकलीफें बहुत तकलीफें। इमाम गजाली लिखा है एक सैयदजादी औरत, एक लड़की, वो हुजूर के रोजे पे गई और जाकर रोने लगी। कहने लगी नाना मुझे बड़ा सता रहे हैं लोग, बहुत तकलीफ में हूं मैं। एक दिन गई, कोई आवाज नहीं आई हुजूर के रोजे से। दूसरे दिन गई, कोई आवाज नहीं आई। तीसरे दिन गई, कोई आवाज नहीं आई। कहते वो चौथे दिन बेटी थी ना, वो बिखर गई। कहने लगी नाना आप जवाब ही नहीं देते, मुझ पे बड़े गम के पहाड़ टूट रहे हैं। तो कहते इमाम गजाली कब्र के अंदर से हुजूर की आवाज आई, बेटी मेरी लाडली मेरी परेशानी को याद कर ले, अपनी परेशानी भूल जाएगी। और एक बात और बताऊं, तकरीर अब बहुत जमाने खत्म हो गए मजे के लिए सुनना। कुछ लोग तो मजे के लिए सुनते हैं किसकी जमी थी, किसकी अच्छी तकरीर हुई थी। मेरी तकरीर तो अच्छी होती नहीं, किसी भी दिन नहीं होती। उस दिन अच्छी होगी मेरी तकरीर जिस दिन मेरी रूह निकलेगी और अल्लाह मुझसे कह देगा तू बंदा ही तो बड़ा खराब था, मगर मैंने तुझे बख्श दिया है। बस वो मेरी तकरीर का अच्छा दिन होगा। ये कोई कौन सी जमात है, कितने जमाते थे उनके जम गए आज है ना। मगर आज मेरी ना तो बहनों को पता है हुजूर के बारे में अक्सर, ना मर्दों को पता है। आओ हुजूर की जिंदगी थोड़ी सुन लो। अल्लाह के रसूल पैदा हो रहे हैं दुनिया मक्के में पैदा होने वाले हैं। अभी आपके वालिद का अब नाम अब्दुल्ला है और आपकी वालिदा का नाम आमना है। आप दोनों नाम ले लीजिए। वालिद का नाम अब जरा जोर से बोले अब्दुल्ला। माँ का नाम बताइए क्या नाम है? सैयदा आमना। बाप का नाम सैयदना अब्दुल्ला। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हुजूर के और हुजूर के वालिदैन के जिक्र के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आपकी दोनों की शादी हो गई, हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। सरकार की वालिदा और वालिद की शादी हो गई और शादी के कुछ हफ्तों के बाद जनाब अब्दुल्ला ने सैयदा आमना से कहा आमना मैं जा रहा हूँ सफर पर, मुझे इजाजत दो। सैयदा आमना ने इजाजत दे दी। नई नवेली दुल्हन इजाजत दे रही है। अब इजाजत मिल गई। अब इजाजत के बाद सैयदा आमना से इजाजत देने के बाद जनाब अब्दुल्ला अपने बाप के पास गए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास, और जाके कहने लगे ए दादा अब्बा आप इजाजत दे दे, मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहा हूँ, सफर पे जा रहा हूँ। अपने बेटे को देखा, बूढ़े बाप ने सर पे हाथ फेरा और इजाजत दे दी। जनाब अब्दुल्ला चल दिए। जाने के बाद मुल्क शाम पहुंचे। चलते चलते सफर लंबा किया, मुल्क शाम में तिजारत की, वापसी में मदीने आए। मदीने में उनकी रिश्तेदारी थी, तबीयत खराब हो गई, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी। तो काफले वाले बोले 5 दिन हो गए इंतजार करते हुए, कब तक इंतजार करें, इनकी तो तबीयत ही नहीं संभल रही, हमें कूच करना है, मक्के पहुंचना है। तो एक साथी बोला ये बताओ जाओगे तो फिर मक्के के सरदार को क्या जवाब दोगे? उसके बेटे के बगैर आ गए। अब ये बात हो ही रही थी, हकीम देख ही रहे थे कि 6ठे दिन हुजूर के वालिद का इंतकाल हो गया। अभी मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। ये हुजूर के वालिद का इंतकाल, अभी दुनिया में तशरीफ हुजूर
अब ये काफिला मदीने से मक्के आया, वो मदीने से मक्के आया। मक्के आने के बाद इस काफिले ने को इस्तकबाल किया गया, बहुत सरत में इस्तकबाल हुआ। जब इस्तकबाल हुआ तो सैयदना अब्दुल्ला के बारे में जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इस्तकबाल किया और बाद में पूछा मेरा बेटा नहीं आया, तुम लोगों में मेरा बेटा नजर नहीं आता, तो अब सब कोई बोलते नहीं। आपने फरमाया बोलो मेरा लाल कहाँ है, मेरा लाडला बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, मेरा खूबसूरत नौजवान कहाँ है। ये बोलते नहीं थे, बड़े लाड लेते जनाब अब्दुल्ला, सैयदना अब्दुल्ला। अब जब अबू तालिब ने कई बार पूछा तो एक आदमी ऊँटनी से नीचे उतरा और उसने आपके कंधे पे हाथ रखा और हाथ से दबा के बोला हुजूर आप सब्र कीजिए, अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके बेटे की कब्र तो मदीने में बन गई। बूढ़े बाप पर गम का पहाड़ टूट गया, तकलीफ के मारे रोने लगे। यार बेटे का जनाजा उठाना मुश्किल है, बाप का आसान है। बेटे का जनाजा उठाना मुश्किल है, मुश्किल है। क्या है बोलो? अब रोने लगे, इतना रोए कि आपको एक आदमी ने उठाया और उठाने के बाद आप आपने अपनी छड़ी ली और छड़ी आप टेकते पहुंच गए सैयदा आमना के घर। अब नई नवेली दुल्हन ने अपने शौहर की इंतकाल की खबर सुननी है। आप गए, जाकर के कहने लगे आमना बेटी क्या तूने अपने घर को सफाई की है, क्या तूने कपड़े पहने, क्या तू बंसवरी है अपने शौहर के इंतजार में? कहने लगी हाँ अब्बा बंसवरी तो हूँ। कहा बेटी अब कभी इंतजार तेरा बेकार है, अब कभी तेरा शौहर नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उनका तो इंतकाल हो गया मदीने में। इतना सुना था सैयदा आमना पर बिजली सी गिर गई और रोने लगी। इतना रोई कि मियां सिसकियां बन गई और फिर रोते रोते कह लगी अब्दुल मुत्तलिब आपका बेटा दुनिया से जरूर गया है, मगर उसकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। फिर हुजूर के पैदाइश का वक्त करीब आया। ध्यान दें, एक साहब सो रहे हैं, उठा दे भाई, जरा सीधे होकर बैठ, सीधे होकर बैठ जाओ। तवज्जो है मेरी बात मानने? हाँ, हुजूर पैदा होने वाले कौन? सरकार। वो कहती है शिफा अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो लेडी डॉक्टर, वो कहती है मैंने बच्चे पैदा करना मेरा काम था, मैं दाई थी, बच्चे की डिलीवरी के वक्त में होती थी, मगर जब बच्चे पैदा होते थे पहले गंदगी आती थी, फिर बच्चा पैदा होता था। वो कहती पहले गंदगी आती थी, फिर बच्चा आता था, और बच्चा जब पैदा होता था उसकी नाक अपनी माँ की आंख से जुड़ी हुई होती थी, बाहर लाके काटी जाती थी, मगर ये पहला बच्चा था। जब ये पैदा हुआ तो कोई बदबू नहीं आई, बल्कि जैसे ही पैदा हुआ पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी पैदा हो गई। कहती है इतनी खुशबू आई, आंख कटी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में इतनी खुशबू थी कि आपने, कहती मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गोद में लिया ना, जिन हाथों से पकड़ा था कई महीने गुजर गए, उस हाथों की खुशबू नहीं जाती थी। अल्लाह अकबर। कहती मगर वो दिन भी आया, मदीने में दाइयां आ गई और दाइयों ने कहा कि दाइयां क्यों आती थी मक्के में? इस वजह से कि वो बच्चों को पालती थी और उसका बदले में पैसे लेती थी, ये दाइयां करती थी। कहती जब दाइयां आ गई, अब कोई दाई हुजूर के घर नहीं आ रही है, कोई दाई नहीं आती है। जनाबे आमना ने कहा कि जा शिफा मेरे बच्चे को कोई दाई लेके नहीं जाती, जा दाइयों से जाकर कह तो एक बच्चा हमारे घर में भी तो है। तो कोई दाई आने के लिए तैयारी नहीं है। तो शिफा कहने लगी वो दाइयां कहती हैं हम अगर जाएंगी तो उसे बच्चे को अगर लेके गई और दूध पिलाया तो उसका बदला कौन देगा? वो बच्चा तो यतीम है। हुजूर को क्या कह रहे हैं लोग? दाइयां क्या कह रही हैं? अभी पैदा होके थोड़े दिन हुए हुजूर को, बच्चे हैं गोद में, और कह रही है कि अभी फरमा रही है कि अल्लाह अकबर कि ये आपके बच्चे को, वो कहती हैं औरतें कैसे पिलाएं, दूध पिलाएंगी तो बदला कौन देगा? सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठाया, सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद रोने लगी और कहने लगी शिफा उन दाइयों को क्या पता ये मेरा बेटा कितना बड़ा है, ये आदम की नस्ल का फक्र है, इसे यतीम न कहो, ये वो बरकत वाला बच्चा है कि इसका जमाना रंग देखेगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर को कोई उठाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर का बचपन, हुजूर 6 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? जरा जोर से बोलो, कितने साल हो गए? हुजूर 6 साल के हो गए जब सरकार, नौजवानों बच्चों मेरे भाई ध्यान से सुनो अपने नबी की बातें। हुजूर 6 साल के हो गए। सैयदा आमना ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा
इजाजत दे दे आप, मैं मदीने जाना चाहती हूँ अपने शौहर की खबर पे अपने बेटे मोहम्मद को लेकर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने इजाजत दे दी, उम्मे ऐमन के साथ ये चली और मदीने पहुंची। मदीने में हुजूर अपने वालिद की खबर पे रोते हैं और आपकी वालिदा भी रोती है, 6 साल के मेरे आका। अब जब वापसी मदीने से हो रही है तो बीच रास्ते में सैयदा आमना की तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत इतनी बिगड़ी कि आप ऊपर से नीचे आ गई, इतनी बिगड़ी ऊँटनी से नीचे आ गई। उम्मे ऐमन कहती इतनी सख्त जमीन थी तपती हुई, मैंने कहा चादर बिछा दूं, मगर वो बैठी और बैठने के बाद दर्द की वजह से लेट गई और लेटने के बाद कहा मेरे पास वक्त थोड़ा है, ऐसा करो मेरे बेटे को मेरे करीब लाओ। कहती हुजूर को मैंने करीब कर दिया तो हुजूर का हाथ पकड़ लिया। अब 6 साल के हुजूर हैं, न मदीना करीब है न मक्का करीब है। हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, हुजूर का सैयदा आमना ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद पैगंबर इस्लाम से कहती है मेरे बेटे बस यहीं तक मेरा तेरा साथ था, ऐ मेरे लाल हर नई चीज को पुराना होना है, हर उरूज को ज़वाल है मेरे बेटे, मगर मेरे तेरे बाप तो दुनिया में नहीं है, मुझे बड़ा तकलीफ है मेरे लाल, मगर मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मगर अकेला नहीं तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ के जाती हूँ। ऐ मेरे लाल दुनिया में सबका नाम मिट जाएगा मगर आमना का नहीं मिटेगा, क्योंकि आमना ने तेरे जैसे लाल को जो जन्म दिया है, तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा। फिर सैयदा आमना ने अपने बेटे पे आखिरी नजर डाली, अल्लाह के हवाले किया, इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन कहती तब तक तो हुजूर बिल्कुल नहीं बोले थे, मगर जब माँ बोलना बंद हो गई तो हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के हिला के बोले माँ माँ, तो हुजूर की वालिदा नहीं बोली। फिर चेहरे को हाथ पे हाथ लगाया और कहा माँ माँ, कहती फिर हुजूर के चेहरे पे हाथ लगाते फिर रोते हैं। फिर तीसरी बार कहते हैं माँ, कहते बार बार माँ कहते हैं और हुजूर का रोना मुझसे देखा नहीं जाता था। एक तो हुजूर इतने खूबसूरत, फिर हुजूर की आंखों में वो आंसू मेरे नबी पाक के, अल्लाह अकबर। कहती सैयदा आमना, सैयदा उम्मे ऐमन के हुजूर जब कहते थे ना माँ, ऐसा लगता था अब्बा के जर्रात रोने लगे हैं, अब्बा के टीले रोने लगे हैं, ऐसा लगता था पूरा मैदान रेत का हुजूर के साथ रोता है और हुजूर अपनी वालिदा को के देख के रोते हैं। कहती मैंने हुजूर की वालिदा को हुजूर को हटाया और वालिदा की कब्र बना दी और कब्र बना के टीले पे वापस आ रही थी, हुजूर ने मेरा हाथ छुड़ाया और टीले की तरफ दौड़े, मैं पीछे पीछे दौड़ती थी। मैं जब गई तो मैंने जाके देखा हुजूर अपनी वालिदा की कब्र पे पहुंचे और पत्थरों को सीने से लगा लगा के रोते हैं और कहते हैं माँ 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 क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसका फूफा होता है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, उसकी फूफी होती है, उसकी मामी होती है, उसका चाचा होता है, तो वो उसे दिलासा देते हैं। मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए हैं, ना माँ है, माँ जहाँ इंतकाल हुआ है वहां ना चाची है, ना खाला है, ना फूफी है, ना ताऊ है, मेरे नबी अकेले हैं और माँ माँ कह के रोते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर रो रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं 65,000 सहाबा के साथ, कितने हजार सहाबा के साथ? 65,000 सहाबा के साथ। कहते हैं मैं 65,000 सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल के साथ हज करने जा रहे थे मदीने से मक्का, तो रास्ते में एक टीले पे हुजूर चढ़ गए और हुजूर को मैंने देखा इतना रोते थे, पूरा लश्कर रो रहा था, किसी को नहीं पता क्यों रो रहे हैं। हम सब ने देखा हुजूर को इतना रोते कभी नहीं देखा था। मैं आगे बढ़ा, हुजूर ने अपने दोनों पांव ऊपर को किए थे और सर नीचे को झुकाया था और हुजूर रोते हैं। हजरत उमर कहते हैं मैं करीब गया और मैं करीब जाने के बाद नबी पाक से कहने लगा हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आप क्यों रोते हैं, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया, हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने जब चेहरा उठाया हुजूर की आंखें सूजी हुई थी रोते रोते। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। कहते हुजूर इतना रोते थे, मैं करीब गया, मैंने हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया उमर तुझे दिखता नहीं ये मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, 55 साल के बाद आए। कितने साल के बाद? और कितनी उम्र है? 61 साल। और कहां बैठ के रो रहे हैं? बोलो यार, कौन रो रहा है? जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। और आज हमारे माँ बाप घर में बैठे, हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, मोबाइलों को वक्त देते हैं, सगी माँ को टाइम नहीं देते। हालांकि कुछ दिनों के बाद माँ का इंतकाल हो जाएगा, बूढ़ी हो गई है। कुछ लोगों ने बूढ़ी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, बेचारियों को बिल्कुल फकीर गुलाम बना दिया।
इस वजह से घर में रखते हैं कोई कुछ कह न दे हमें। मगर आज एक बात बताओ, एक हम हैं और एक मेरे हुजूर है। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को गोद में उठा लिया और उठाने के बाद पैगंबर इस्लाम को कहती मैंने हुजूर को लेके चल दी। हुजूर का हाथ पकड़ के मैंने ऊंटनी पर बिठाला तो हुजूर पलट पलट के माँ की कब्र को देखते थे। फिर हुजूर खामोश हो गए। फिर जैसे ही मक्का नजर आया फिर रोने लगे। और जब दादा आए, दादा पूछ लगे मेरी बहू कहाँ है, मेरा पोता आ गया। तो फिर मैंने कहा बहू का तो इंतकाल हो गया, अब्बा के टीले पे मैंने कब्र बना दी। तो फिर दादा ने हाथ फैला के कहा आजा मेरे पोते आजा। हुजूर अपने दादा की गोद में गए तो फिर दादा की गर्दन को चूम चूम के रोते हैं दादा, फिर माँ माँ कहते हैं। फिर हुजूर को दादा अपनी गोद में लेके फिर चूमने लगते हैं, फरमाते ना मेरे बेटे ना, अभी तेरा बूढ़ा दादा मौजूद है, मैं तेरी परवरिश करूंगा। यार ये मेरे हुजूर का बचपन है, एक हमारा बचपन है। चॉकलेट भी खाई है, टॉफियां भी खाई है। एक हमारे बाप ने साइकिलें ला के दी, एक मेरे हुजूर का बचपन है कि मियां ना बाप है ना माँ है, मेरे हुजूर अकेले मक्के की गलियों में है। 2 साल तक दादा ने पाला। मेरे आका फरमाते हैं उम्मे ऐमन मेरी दूसरी माँ है, उसने मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखा है। दादा ने कहा उम्मे ऐमन ख्याल रखना, मगर 2 साल के बाद अफसोस कि जब अमीर मक्का का जनाजा उठा, जब दादा का जनाजा उठा तो एक बच्चा पूरा मक्का उमड़ाया। और मक्का क्या देखता था कि एक बच्चा 8 साल का काबे से चिपट चिपट के रोता है। दादा दादा कहता ये कौन है, ये मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मेरे मदनी करीम, ये मेरे सरकार दो आलम है, ये मेरे आका करीम है। ओ लोगों तुमने क्या गम देखे हैं। मेरे नबी को लोग यतीम कहते हैं। अबू तालिब ने गोद में उठा लिया और उठाने के बाद कहा मैं पालूंगा, मगर मियां अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। यतीमों को बदबख्त कहते थे, ये जालिम कि वो बरकत वाला नहीं होता। यतीम को बुरा समझा जाता था, मगर मेरे नबी का अल्लाह को दिखाने कुछ और था। हुआ क्या कि मक्के में बारिश नहीं हुई। लोग जब जानवर मरने लगे तो कुफ्फारे मक्का हुजूर के चचा अबू तालिब के पास गए, कहने लगे आप दुआ कर दें, आपकी दुआ से बारिश हो जाएगी। अबू तालिब ने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा, ये मोहम्मद दुआ करेगा। ये बच्चा तो खुद यतीम है कि यतीम तो बेबरकत होता है, ये दुआ करेगा तो क्या हो जाएगा। ये दुआ करेगा तो तुम्हें क्या पता ये कितनी बरकत वाला है, ये दुआ करेगा तो बारिश होगी। हुजूर को गोद में उठाया, काबे से लगा दिया और काबे से लगाने के बाद कहा ओ उजली रंगत वाले, ओ चिट्ठे चेहरे वाले, ओ खूबसूरत चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाया मेरे आका ने जब देखा तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे और फिर आका ने आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया। जब इशारा नहीं किया था आसमान साफ था, जब इशारा किया ऐसी बादल आए, काली घटाएं छा गई। पूरे मक्के पे ऐसा बादल बरसा, ऐसा बादल बरसा कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आया बल्कि यतीमों का साथ आके आया। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। मैं हुजूर की जब बात बयान करता हूं तो मैं किसी से नहीं कहता तुम बोलो, जिसके दिल में इश्क होगा वो खुद बोल, जिसके दिल में मोहब्बत होगी। और याद रखें एक बात मेरी लिख जाए, लिख के ले जाए, जिसके दिल में हुजूर का मोहब्बत नहीं ना, जिसे हुजूर की तकलीफें सुनकर जिसके दिल को तकलीफ नहीं होती वो मोमिन नहीं, उसका दिल पत्थर है। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। समझ आ रही है? आपने क्या तकलीफ देखी, हुजूर की तकलीफ सुनो। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, जब हुजूर ने बुतों को बुरा कहा तो ये जालिम बिखर गए, हुजूर के ऊपर उल्टी सीधी बातें करने लगे, तकलीफें देने लगे। सरकार दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं लग रहा है? कहो तो खत्म कर दूं, कहो तो और बोलूं, जल्दी बोलो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ मुझे पता है मुझे कितने टाइम बोलना है, उससे आगे नहीं बढ़ना मैंने। आप दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर को तकलीफ देने लगे। आप कहते हैं मेरी जिंदगी में तकलीफ है, क्या तकलीफ है? अल्लाह के पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो। अच्छा एक बात रोक के गौस पाक की बयान कर देता हूँ, रोक देता हूँ बीच में। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर
हाँ, तो चील बोलने लगी। क्या बोलने लगी? अच्छा, चील को अकल तो नहीं होती, उसे पता है क्या हो रहा है, जलसा हो रहा है, नहीं बोलना चाहिए है? मगर वो बोल गई, गौस पाक को जला ला गया। ऐसे देखा, पट से नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए। गौस पाक ने फिर तकरीर खत्म की। रहमत है ना गौस पाक के वजूद में, रहमत। आप बड़े फरमाने लगे, उठ जा। चील उठ गई। फरमाया, सुन, उड़ना नहीं, उठना सिर्फ। चूंकि मैं तुझे बता रहा हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद तकरीर करूं तो इधर से गुजर के मत जाना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा, है ना? मगर अब लोग आते जाते तो मुझे बड़ी तकलीफ होती, मगर चूंकि मैं कुछ को कह नहीं सकता, मैं तो आम इंसान हूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं ना, मैं तो आम इंसान। जब लोग दिल से सुनते हैं तो फिर मुझे सुनाने में मेरा दिल लगता है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे। मेरी बहनों के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मगर आपके लिए बयान कर दूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर ना सरकार निकल रहे, एक जालिम ने मालूम क्या किया? हुजूर के सर पे वो मारा डंडा, अबू जहल ने, तो सर में से खून निकल गया। मेरे हुजूर ने अपनी चादर से ढका, और कोई जवाब यार बोलो तो, कोई जवाब? कांटे बिछा रहे हैं लोग, जवाब? नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी डाल दी ऊपर, नमाज पढ़ रहे हैं, गला दबा दिया। आपकी सैयदा बेटी सैयदा फातिमा कहती थी 6 साल की, कहने लगी, अब्बा ये लोग हमारे घर में पत्थर क्यों मारते हैं? जब ये पत्थर मारते हैं अब्बा, तो कभी अम्मी के लगता है, कभी मेरे लगता है। तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा अभी ये तेरे बाप को जानते नहीं, जब जानेंगे तो फिर नहीं मारेंगे। हुजूर एक दिन नमाज पढ़ रहे हैं, ध्यान दें, क्या कर रहे हैं वो लोग? तो बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ के। सहाबा ने देखा, हुजूर को हैरत हुई, क्योंकि ये हिंदुस्तान में लोग अक्सर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, अरब में नहीं पढ़ते लोग, पहले तो नहीं पढ़ते थे, ये यहीं का तरीका है, बैठ के नमाज पढ़ना। मजबूरी की ना हो तो कयाम से बहुत बड़ी चीज है, कयाम करना चाहिए खड़े होकर। तो अब वो कुछ लोग नफिल बैठ के पढ़ लेते हैं, तो मैं कोई इसे नाजायज तो नहीं कहता, अलबत्ता खड़े होकर पढ़ना चाहिए, नवाफिल खड़े होकर पढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ लोग ये समझते हैं नफिल बैठ के ही पढ़ने चाहिए, ये गलत है। ये उलमा बैठ नफिल खड़े होकर पढ़े तो डबल सवाब है ना। कुछ लोग समझते हैं ये, कुछ लोग आदत पड़ गई है। समझ, मेरी बात समझ आ रही है? तो हुजूर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा ने घेरा लगा लिया, घेरा लगाया तो हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कभी आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कुर्ता शरीफ ऊपर को उठाया, तो आपके पेट से पत्थर बन रहा था। फरमाया, मैंने ना आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो भूख की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। यही मक्का है जब बिलाल को अंगारों पे लिटाया जाता है, यही मक्का है जहां अबू बकर को मारा जाता है, जहां सुमैया के पेट में अबू जहल दाखिल कर देता है नेज़ा। ये वही मक्का है जहां से जब रुखसत हो रहे मेरे हुजूर रात के वक्त काबे को देख के रो रहे, मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन मक्का, जहां 53 साल गुजरे जिंदगी के, आज वो छुटा। हुजूर ने हिजरत की, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर ने हिजरत की। आज अपने गिरेबान में मैं भी झांकूंगा और आप भी झांकें कि हम कितने हुजूर के हैं। हुजूर ने हिजरत की, और आपकी बेटी, हमारी बेटी, कोई किसी को गाली दे देना, बहन की, माँ की, तो पूरी जिंदगी नहीं भूलता, हालांकि वो माफी भी मांग लेता है। गाली देना हराम है, नहीं देनी चाहिए, मगर मियाँ एक माफ करने के लिए तैयार नहीं। लोग नफरतें बढ़ा रहे हैं, नफरतें मुसलमानों में फैल रही है, एक दूसरे का घर देख के जलन है, हसद है, बुराइयां हैं, गीबतें हैं, चुगलियां हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। और अब माफी, अब तो ऐसा लगता है मुसलमानों में माफी का कोई तसव्वुर ही नहीं। पहले माफ करते थे मुसलमान, अब नहीं करते। अब तो झगड़ा 10 साल पहले हुआ था, अभी तक पाले हुए हैं, और माफ भी कर दिया तो दिल से बुग़्ज़ नहीं निकाला। हुजूर फरमाते हैं, मेरा एक उम्मती दूसरे से अगर माफी मांगे और वो उसे दिल से माफ न करे, तो कयामत के दिन में उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। नफरतें पाली, बहन भाई से नहीं बोल रही, भाई बहन से नहीं बोल रही, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। तवज्जो, मेरी बात तो गौर कर, समझ रहे हैं? अरे इधर देखो यार, इधर अखलाक पैदा करो। समझ आ रही मेरी बात है? बहन कह रही मेरे भाई गलती हो गई, अब माफ कर दे, नहीं माफ नहीं करेगा, तकब्बुर है इसके अंदर,
गुरूर माफ करने नहीं देता। और वासिफ अली वासिफ फरमाते जब तुम माफ करते हो तो दूसरों को माफ नहीं करते, अपने आप को माफ करते हो। मगर माफी का तसव्वुर खत्म। क्यों? मुझे गाली दी थी, मेरे साथ ये किया था, नहीं माफ करूंगा। तो आओ ये हुजूर की बेटी की बात सुन लो। तुम्हारी बेटियां और मेरी बेटियां सब हुजूर की बेटी के कदमों पे कुर्बान हो जाए। हुजूर की बेटी भी हिजरत कर रही है, जैसे सरकार ने हिजरत की है मक्के से मदीने, अब बेटी भी हिजरत कर रही है। जालिमों को पता चल गया कि हुजूर की बेटियां कर रही है हिजरत, तो घेर लिया। इसमें से कौन सी बेटी है? ये एक जालिम ने नेजा लिया, ऊंटनी पे जब मारा है हुजूर की बेटी सैयदा ज़ैनब को मारा है, आपके बाजू में दाखिल हुआ, आप नीचे गिर गए। नाजुक फूल सी बच्ची मेरे हुजूर की, जब नीचे गिरी तो पेट में बच्चा, अल्लाह, वो शहीद हो गया। जब नीचे गिरी, अच्छा मक्के से मदीने बस रुकती है 2-3 जगह, मैं गया हूं, तो क्यों पानी पियो, सस्ता लो, कुछ खाना पीना खा लो। मगर हुजूर की बेटी उसी हाल में, जब पेट में वो बच्चा है, इसी हाल में मक्के से मदीने तक सफर किया 450 किलोमीटर, वो भी ऊंटनी पर। जब पहुंची तो हुजूर का कहा बेटी आ गई आपकी। हुजूर ने देखा मेरी बेटी, मेरी बेटी तूने भी अपने बाप की सुन्नत को अदा किया है, अल्लाह के नाम पे सताई गई, अल्लाह तेरा मर्तबा बढ़ाएगा। फिर हुजूर ये कह के सर पे हाथ रख के चले गए। देखा तो मस्जिद नबी में अपनी चादर से मुंह के रोते हैं। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे ज़ैनब की तकलीफ नहीं देखी जाती, अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देखी जाती, अपनी बेटी का गम। और यार कैसे नबी के मानने वाले, आज कुछ दिनों के बाद हुजूर ने मक्के को फतह किया, 10,000 सहाबा से ज्यादा थर 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 कांप रहे कुफ्फारे मक्का, तारे अपने घरों में घुस चुके हैं और मियां कांप रहे। मेरे नबी पाक से कह रहे अब तो बदला लेंगे, इनके घर में नहीं रहने दिया था, अब बदला लेंगे। मगर मेरे नबी पाक ने जब सुना ये डर रहे, फरमाया लोगों मैं तुमसे कोई बदला लेने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुम्हें माफ करने के लिए आया हूँ। यार इतना बड़ा गुर्दा किसका है मियां? अरे यार मेरे नबी पाक ने कहा माफ करने आया हूँ। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया तो सहाबा बोले नहीं हुजूर हमें बदले लेने हैं, हमारे दुश्मन है ये, हमारे बच्चों को मारा इन्होंने, हमें बहुत बुरा मारते थे, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। पर मैं नहीं, मुझे बदले का हुक्म नहीं, मुझे तो माफ करने का हुक्म है। एक आदमी आ गया, उसके मुंह पे ऐसे चादर पड़ी थी, इधर देखे ऐसे मुंह पे चादर पड़ी थी। अल्लाह अकबर। वो मुंह ढक के कहता है कि आप सबको माफ कर देंगे? पर मैं हाँ, क्या आप उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपकी बेटी के नेजा मारा था और आपका नवासा पेट में शहीद हो गया था? आपने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद मैं तू क्या समझता है, मैंने तुझे पहचाना नहीं? जब तू आया था मैंने तुझे तभी पहचान लिया था, तू वही जालिम है जिसने मेरी बेटी के नेजा मारा था। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते तू वही है ना, अरे तूने मेरी बेटी को गिराया था, पर मैं तू भी कलमा पढ़ ले, मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे भी माफ करने की सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में अदा दुआ कीजिए। या रसूल अल्लाह हम कितने पापी हैं, आपने दुश्मनों को माफ किया, हम तो दोस्तों को माफ करने के लिए तैयार नहीं, हम तो बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं, हम तो माँ से बात करने के लिए तैयार नहीं, हमारे सीनों में नफरतें पल गई। और लोगों हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। लिहाजा अपने माँ के कदमों को चूमा करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, और आज के बाद अगर किसी से दुश्मनी हो तो दिल पे पत्थर रख के उसे माफ कर दो। अल्लाह इंशाअल्लाह माफ करेंगे, इंशाअल्लाह दिल लगा के जरा बोले इंशाअल्लाह माफ करेंगे। हाँ, अब मेरी बहनें आई हैं, चूंकि औरतें रीढ़ की हड्डी हैं इस्लाम की, क्या है रीढ़ की है, मगर अब औरतों में भी वो रंग नहीं रहे जो पहले थे। पहले जैसे ही अजान होती थी तो औरतें अपने सरों पर दुपट्टा रख लेती थी, है ना? अब तो मियां अगर शादी भी आया, आज तो हम सब दीनदार लग रहे हैं, सब दीनदार लग रहे हैं, मगर दीनदार कितने हैं ना? मालूम है अच्छी खूबसूरती का शुक्र क्या है? खूबसूरती का शुक्र औरत का यह है कि वो अपने आप को पर्दे में रखे। हाथों का शुक्र क्या है? नेक काम। ज़बान का शुक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र करे, बुरी बात ना कहे। नेमतों का अच्छा इस्तेमाल ही तो शुक्र है।
कुछ समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? अच्छा देखें आप, अब चूंकि हालात बहुत ज्यादा दीगर हो रहे हैं, हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये आगे की बात जो कर रहा हूं। आजकल क्या है, एक आदमी अपनी बीवी से कहता है तैयार हो जा, शादी में चल रहे, वो तैयार हो गई, अब फिटिंग के कपड़े भी पहन लिए माज़अल्लाह उसने, बेकार से घटिया चीथड़े वो भी पहन लिए, महंगे कपड़े मगर बिल्कुल बेकार कपड़े हैं मगर पर्दा नहीं, और फिर उसके बाद मेकअप भी कर लिया। वो कह रहा है चलो मोटरसाइकिल बिठा ला, और वो ले गया शादी ब्याह के हॉल में, और कहने लगा लोगो ये बीबी तो मेरी है मगर सबको लिए लेके आए, सब देख लो, सब देखो, मैं बेगैरत हूं, गैरत नहीं, बेगैरत। जब शौहर बेगैरत, बाप बेगैरत, भाई बेगैरत, तो औरत के अंदर गैरत कहां से आएगी? ये क्या कह रहे हैं, औरत बेपर्दा है, औरत बेपर्दा है, क्या जंगल की औरत है? किसी घर की तो है। अब किसी की फिक्र है, किसी को फिक्र है मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा है कि नहीं? आपको बताऊं, पीछे वाले लोगों ने बड़ा परेशान किया है, अल्लाह इन्हें खुश रखे परवरदिगार, मैं तो दुआ ही दूंगा इनके लिए, मगर इन्होंने परेशान बहुत किया। अजीब बात है, लोग समझ ही नहीं पाए कि इंसानियत क्या है, लोग यही नहीं समझ पाते अदब क्या है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, हुजूर की बातें कर रहा हूँ, मेरा ईमान है खुदा की कसम, न मैं देख सकता हूँ ना आप देख सकते, मगर यहाँ इतने फरिश्ते हैं और इतने जन्नत हैं कि जिन्हें कोई शुमार नहीं कर सकता। यहाँ औलिया इकराम होंगे, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है, और जो बातें करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि बेअदबी ना करें। दो मिनट में सब खत्म हो जाता है। ध्यान से सुने, ये हुजूर की महफिल है, जब हुजूर की बात हो तो फिर किसी की बात ना हो। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद से मेरे दिल को बचाए रखना। हालत फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब हम भुला। तकरीर हो रही थी हैदराबाद दक्कन में, कहां पे? हैदराबाद दक्कन आईएएस, सबसे बड़ी डिग्री हिंदुस्तान की आईएएस, और वो खड़े होके गैर मुस्लिम डीएम औरत थी, डीएम हिंदू, वो कह लगी मैं हिंदू हूं मुसलमानों, मगर हुसैन की महफिल में आई हूं, हुसैन से मोहब्बत रखती हूं, हुसैन से आस्था रखती हूं, हुसैन में विश्वास रखती हूं, मगर एक सवाल ये करने आई हूं, ये बताओ 1400 बरस गुजर गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ मुसलमानों में? सर झुक गए, कोई बोला ही नहीं। फिर उसने कहा क्या बात है, जवाब क्यों नहीं देते? कोई नहीं बोला। फिर उसने तीसरी बार कहा मुसलमानों जवाब नहीं, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? तो एक बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला बेटी जलील करने आई है, सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। अरे बोलो यार, जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, बोला करो, दिल से सुनो जो सुनना है। ये बात है। मैं भी रोज तकरीर करता हूँ, इतनी खामोश लोग नहीं देखे मैंने कहीं, माशाअल्लाह। मिंबर पे तो रोजा है ही, मगर नीचे वालों ने भी रोजा रख लिया है। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है, बोलते रहो तो अच्छा लगता है। बोलने वाले लोग अल्लाह को पसंद है। किसे पसंद है बोलो? तो फिर हुजूर के नाम पे बोलने वाले, सरकार के नाम पे बोलने वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।